नमस्कार। आज हम प्लांट किंगडम की स्टडी के लिए आइक्लर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। आइक्लर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, आइक्लर ने 1883 में सबसे पहले फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को शामिल करते हुए पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी, जातिवर्तीय और विकासवर्तीय लक्षणों को शामिल किया था इन्होंने। जो आज भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में अपनाया जाता है, प्रासंगिक है, एक सर्वमान्य क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ा जाता है। आइक्लर ने किंगडम प्लांट को दो सब किंगडम में विभाजित किया। सब किंगडम क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। ठीक है। रिप्रोडक्टिव संरचना को यूज करते हुए, देखो गेमी का मतलब होती है जनन संरचनाएं। ठीक है, इन्होंने जनन संरचनाओं के आधार पे दो सब किंगडम में विभाजित किया। ठीक है, एक क्रिप्टोगेमी और दूसरा फेनेरोगेमी प्लांट। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपी हुई संरचनाएं, हिडन संरचनाएं। ठीक है, और जबकि फेनेरो का मतलब होता है बीज और गेमी का मतलब जनन संरचनाएं। दो सब किंगडम में विभाजित किया जनन संरचनाओं के आधार पे। ऐसे पादप जो बीज के द्वारा जनन करते हैं और दूसरे पादप जो बीज के द्वारा जनन नहीं करते हैं, या ये जो प्लांट्स होते हैं वो बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, ऐसे पादप जो बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं क्रिप्टोगेमी प्लांट्स होते हैं। ऐसे पादप जो बीज के द्वारा जनन करते हैं उन्हें उन्होंने फेनेरोगेम्स प्लांट्स में विभाजित किया। क्रिप्टोगेमी सब डिवीजन को पादप संरचना के आधार पे उन्होंने 3 डिवीजन में बांटा इनको। पहला डिवीजन थैलोफाइटा, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमी प्लांट जो बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं उनको उन्होंने पादप की संरचना के आधार पे 3 डिवीजन में विभाजित किया। डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स अब्सेंट होती है। इनका पादप शरीर थैलस का बना होता है, जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा डिवीजन में उन्होंने एल्गी और फंजाई को शामिल किया। एल्गी और फंजाई, एल्गी होती है क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं, फंजाई है जो क्लोरोफिलस या नॉन क्लोरोफिलस फंगस या फंजाई होती है, जिन्हें आजकल प्लांट किंगडम में शामिल नहीं करके इनका अपना अलग किंगडम है वीटे करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे फंजाई किंगडम में शामिल किया गया है। क्योंकि फंजाई के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एल्गी प्लांट्स आते हैं थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर, लेकिन आइक्लर है उन्होंने एल्गी और फंजाई दोनों को ही थैलोफाइटा ग्रुप में रखा था, जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन नहीं पाया जाता है। प्लांट बॉडी है वो थैलस होती है। सेकेंड डिवीजन है इसके अंदर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होते हैं ये, इनमें लीफ लाइक संरचना प्रेजेंट होती है। ये
लीफी थैलस इनमें पाया जाता है। ये भी एक तरह से इनमें भी थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन वो लीफी संरचना होती है। ये मोसेज होते हैं जो नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। थैलोफाइटा है मुख्य एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं एल्गी, जबकि ब्रायोफाइटा है ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, मोसेज होते हैं। ठीक है। तीसरा है डिवीजन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा है इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। मुख्य पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट होता है, जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इन प्लांट्स में जो पत्तियां होती है वो पक्षियों के पंखों के समान होती है। पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके समान बड़ी बड़ी फ्रंट के रूप में इनकी पत्तियां पाई जाती है। इस कारण इनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरॉन वर्ड से ये टेरिडोफाइटा वर्ड बना है, जिसका मीनिंग होता है पंख लाइक संरचनाएं। ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है पंख के समान, और ट्रू रूट, स्टेम और लीफ का इनमें डिफरेंशिएशन होता है। इनके अंदर इनका मुख्य लक्षण होता है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। इस कारण इन प्लांट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ठीक है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम वाटर कंडक्शन और भोजन कंडक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। इस कारण इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। तो सब किंगडम क्रिप्टोगैमी को 3 डिवीजन में बांटा गया है पादप शरीर की संरचना के आधार पे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है। हम देखते हैं कि जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें प्लांट बॉडी ज़्यादा विकसित नहीं होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें प्लांट बॉडी है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इनको हम थैलोफाइटा ग्रुप को बोलते हैं लोअर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। ये लोअर क्रिप्टोगैम्स है, और टेरिडोफाइटा है इनको हायर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्च क्रिप्टोगैम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं। इसी तरीके से जो फेनेरोगैम्स हैं जो पादप बीज के द्वारा जनन करते हैं, इनको फेनेरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइट या एम्ब्रियोफाइटा भी इनको कहा जाता है। आइकलर ने इन्हें भी 2 डिवीजन में विभाजित किया है। एक डिवीजन है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको अनावर्त बीजी कहते हैं, और ये आवर्त बीजी पादप है। देखिए इनमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये अनावर्त बीजी और ये आवर्त बीजी पादप है। इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो अनावरित बीजी, जो इनका बीज है वो अनावरित रहता है। ठीक है। दोनों ही प्लांट्स है वो बीज के द्वारा जनन करते हैं, लेकिन एक में जो बीज है वो किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है। या हम कह सकते हैं ये नग्न बीजी होते हैं, जिनका बीज है वो ओपन संरचना होती है। बीज का जो निर्माण होता है वो ओव्यूल से होता है। ठीक है। ओव्यूल के चारों तरफ कोई संरचना इनमें उपस्थित नहीं होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये आवरित बीजी होते हैं। इनके बीज के चारों तरफ कोई संरचना उपस्थित रहती है। ओव्यूल है ये ओवेरी से घिरी हुई संरचना में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जिससे इससे ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है और ओवेरी से फल का निर्माण होता है। तो आवर्त बीजी होते हैं, इनका जो बीज होता है वो फल में पैक्ड रहता है, इसीलिए इसको हम आवरित बीजी पादप कहते हैं। या इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, पुष्पीय पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। आइकलर ने इन एंजियोस्पर्म प्लांट को फिर पुनः 2 भागों में विभाजित किया था बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। एक है द्विबीजपत्री और एक बीज पत्री प्लांट, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट में विभेदित किया था। इस प्रकार आइकलर ने जो इसका क्लासिफिकेशन आगे भी दिया गया है, लेकिन अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डिवीजन लेवल तक है कि इन्होंने प्लांट किंगडम को टोटल कुल 5 डिवीजन में विभाजित किया था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इन्होंने विभाजित किया था। आपके जो फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है उसमें आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना है, यहाँ तक आपको स्टडी करनी है। एंजियोस्पर्म प्लांट है वो आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।